हेलो स्टूडेंट, आज हम रेक्टिलिनियर का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्टेंस कैलकुलेशन देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वी वेक्टर एवरेज वाला ये साइन, ठीक है ना, वी वेक्टर एवरेज का साइन, या वी एवी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी वेक्टर एवी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तीसरा वी वेक्टर मीन, ठीक है ना, वी वेक्टर बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है ना, ये तीन तरीके रिप्रेजेंटेशन के रहेंगे। और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितना रहेगा? ये रहेंगे रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। ठीक है ना, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये आर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ये भी बोल सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है ना, और इसको डिफाइन कर रहे हैं हम, एवरेज वेलोसिटी इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इनकी डायरेक्शन अगर हम बात करें, इनकी डायरेक्शन क्या रहेगा? तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा उसी डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन भी रहेगा। जैसे ध्यान से देखना, अगर एक ये एक्स वाई ग्राफ है, मान लो ये कोई पार्क है और इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं, इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है ना, और कोई चींटी जो है इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस पाथ पर चल रहे हैं। ठीक है ना, इस पाथ पर चल रहे हैं और यहां से यहां पहुंचे हैं। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इस डायरेक्शन में है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगा? एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही डायरेक्शन रहेगा, एवरेज वेलोसिटी की भी। तो डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है, तो हम ये लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर कैप, इनका जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, वेक्टर कैप के बराबर रहेगा। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, यूनिट वेक्टर डायमेंशन लेस होते हैं हमें पता है, इसलिए हम यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एवरेज यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ए टू बी इफ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म और ये मैग्नीट्यूड जो है कितना होगा। तो ध्यान से देखना, पहले हम देख लेते हैं यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमसे पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहेगा? 10i, और इनका कोऑर्डिनेट देख लो, सिंपल तो ये रहेगा, इनका कोऑर्डिनेट देख लो, 15,5 इनका कोऑर्डिनेट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा 15i प्लस 5j। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब बात आई टाइम टेकन कितना है। ठीक है ना, टाइम टेकन कितना है, तो केयरफुल होकर देखना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया? 10 मीटर, 10 मीटर, ये 10 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, तो 20 मीटर इन्होंने डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है ना, इंटू टाइम। तो टाइम कितना लग जाएगा? ध्यान देखना, 2 सेकेंड। समझ रहे हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाले लॉजिक से हमने टाइम निकाल लिया, 2 सेकेंड। अच्छा, अब हमें चाहिए था वी वेक्टर एवरेज, तो हम बोलेंगे डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये मिल जाएगा 15i 5j डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर आ जाएंगे 15/2i प्लस 5/2j। ठीक है ना, ये आ जाएगा वी वेक्टर एवरेज, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में था, मैग्नीट्यूड में ये इंटरेस्टेड थे। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड थे। तो मैग्नीट्यूड दो तरीके से निकाल सकते थे हम, एक तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई टाइम से भी निकाल सकते थे, दूसरा तरीका इनका मैग्नीट्यूड ले लें। ठीक है ना, इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनसे भी आंसर मिल जाएगा। इसमें ये बाई 2 कॉमन ले लिया और 5 भी कॉमन ले लिया, तो 5/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। ठीक है ना,
और ये आंसर रहेगा। समझ रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में है। और अगर मान लो हमें केवल ये निकालना होता, एग्जाम में केवल ये पूछा गया होता और ये पूछा ही ना गया होता लेट्स, तब क्या करते? तब हम डायरेक्ट देखते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? तो ध्यान से देखना, ये है 15 और ये है 5, तो हम बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज 2 सेकेंड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वी वेक्टर, ठीक है ना, एवरेज है ये, यहां लिखना मैं भूल गया। फाइंड वी वेक्टर एवरेज एंड वी वेक्टर एवरेज मैग्नीट्यूड ए टू बी इफ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ए से बी तक के लिए हमें बताना है कि कितना रहेगा एवरेज वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहां से यहां कितना टाइम लेंगे ये जाने में, ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाले लॉजिक से अगर देखें तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई ये 4, ठीक है ना, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, ये क्वार्टर सर्कल है, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, अभी स्पीड के टर्म्स में ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो टाइम आ जाएगा कितना, पाई आर डिवाइडेड बाई 2v, ये मिल गया टाइम। समझ रहे हैं। अब बात है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहेगा, तो ध्यान से देखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं ध्यान देखना। हमें ये वेक्टर में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो इनका कोऑर्डिनेट है, ध्यान देखना, r,0, इनका कोऑर्डिनेट है 0,r। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आ जाएगा आर जे फाइनल है ये, माइनस आर आई ए इनिशियल है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये रहा टाइम, तो हमें बताना था एवरेज वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस आर आई प्लस आर जे डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज पाई आर डिवाइडेड बाई 2v। तो ध्यान से अगर देखें केयरफुल होकर, आर 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 गेट कैंसल और ये ऊपर भेज देते हैं 2v डिवाइडेड बाई पाई माइनस आई प्लस जे, समझ रहे हैं ना, ये मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें वेक्टर फॉर्म, ये मैग्नीट्यूड इसका, तो मैग्नीट्यूड आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इनसे मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। तो ये तो कांस्टेंट ही है एक तरह से, ये √2 बना देगा, तो यहां आ जाएगा 2v √2, तो ये देखने में सही नहीं लगेगा, ऐसे लिख दो 2√2v डिवाइडेड बाई पाई, और v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड था, तो यहां पुट कर सकते हैं आप 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये 20 बन जाएगा और ये 20√2 डिवाइडेड बाई पाई मिल जाएगा, समझ गए। अच्छा दूसरा जो है, ये डायरेक्ट अगर हमें निकालना होता, ध्यान से देखना, ये डायरेक्ट अगर निकालना होता विदाउट कैलकुलेटिंग वी वेक्टर एवरेज, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना क्या करेंगे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, r√2, तो r√2 डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे डायरेक्ट हम, r√2 डिवाइडेड बाई टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो r कट जाएगा, v ये 2√2v डिवाइडेड बाई पाई, सेम एज दिस वन, ठीक है ना। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये भी इजी है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा टफ है ये, हमसे बोला गया है ए से बी तक का, ठीक है ना, ए से बी तक का एवरेज वेलोसिटी वेक्टर चाहिए और वेलोसिटी वेक्टर एवरेज का मॉड चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये टफ है, आप ये कैलकुलेट करो डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेटिंग दिस, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। देखो ये कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, बहुत आसान है ये कैलकुलेट करना, पहले इसको कैलकुलेट करो आप।
फर्स्ट गो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, देन टाइम टेकन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इसके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, ठीक है ना। और बेसिक 6 क्लास मैथ्स अगर लगाएं तो ये 60 डिग्री है, ठीक है ना, 180 होता है टोटल, तो ये एंगल, ठीक है ना, 120 होंगे। और ये आर है, ये भी आर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल बन गए 60 60 60 के, ठीक है ना। ये एंगल इक्वल होगा तो 60 60 हो जाएंगे, तो तीनों 60 हो गए। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर होगा, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये आर मिल गया। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना है, आर। और टाइम देखेंगे अगर हम ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का टाइम, तो फ्रैक्शन 360, 60 डिवाइडेड बाई 360 फ्रैक्शन 1/6 पार्ट केवल ट्रेवल कर रहे हैं। कितना फ्रैक्शन इन्होंने कवर किया, कितना फ्रैक्शन, 2 पाई आर का कितना फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो 60 डिवाइडेड बाई 360 फ्रैक्शन कवर किया इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ हो गया। और लेंथ इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। तो लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा, यहां से ध्यान से देखना, ये 0 0 कट गए, और ये 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मिल जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 3v। ये मिल गया टाइम, ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर एवरेज का मॉड इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई पाई आर डिवाइडेड बाई 3v। आर आर गेट कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा 3v डिवाइडेड बाई पाई। कर लेंगे ऐसे, समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसमें पूछा गया है हमसे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखना, तभी ये दिखेगा, अदरवाइज ये दिखेंगे नहीं। इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट तो पता है हमें, r,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान देखना। तो ये r है और r cos 60, ये लेंथ कितना हो जाएगा, r cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो r/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। r cos 60 लिखना चाहिए हमें, लेकिन डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है। और इनका कंपोनेंट ये वर्टिकल वाला r sin 60, और sin 60 होता है √3/2, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, तो दिस i प्लस दिस j है एक तरह से वेक्टर, ठीक है ना। दिस i प्लस दिस j है, दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है ना। इसमें i है, r i है, j में कुछ है ही नहीं, तो j वाला तो यही रह जाएगा। लेकिन i जब दिस माइनस दिस करेंगे तो r/2 माइनस r/2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r/2i r बाई ये √3/2j, ये मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और टाइम टेकन हमें पता है, टाइम टेकन हमने कैलकुलेट कर लिया था अभी, कहां गया ये, टाइम टेकन इज दिस। तो यही अगर टाइम टेकन से यहां डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो आर आर हर जगह से कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, अगर ध्यान देखना, थोड़ा सा रीअरेंज करें इसी को, ठीक है ना। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, आर से आर कट गया, वी भी ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे रह जाएगा, और ब्रैकेट में रहेंगे यहां पर -i प्लस √3j, ठीक है ना। कर लेंगे ये क्वेश्चन ऐसे, समझ गए होंगे हम। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर इनका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो यही नंबर मिलेगा हमें, देखने को यही मिलेगा, ठीक है ना। या मैग्नीट्यूड लेकर ही देख लेते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 3v डिवाइडेड बाई पाई है और 2 है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये बना देगा 4, ये कट जाएगा,
तो 3v डिवाइडेड बाई पाई मिलेगा, ठीक है ना। तो 3v डिवाइडेड बाई पाई यहां पर भी था। क्लियर है। चलिए, ये जो है थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है तो आसानी। चलो एक काम करो, आप वेक्टर फॉर्म निकालो बस। इसका कोऑर्डिनेट देखो, आप इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बी का, और ए का कोऑर्डिनेट हमें पता ही है r,0। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो बस आप, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन के साथ आई कैप जे कैप में, ठीक है। ट्राई करो, देखो। तो इनका कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, पॉज करके सॉल्व करना आप। इनका कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो ये r है, तो ये कितना हो जाएगा r cos 60। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा माइनस r cos 60। इसमें गलती नहीं करना, इसमें गलती हो जाती है, हम r cos 60 रख के r/2 रख लेते हैं, माइनस नहीं लगाते, तो गलती हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट अगर देखें तो r sin 60, तो r sin 60, ठीक है, यहां तक दिख रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा r वेक्टर अगर लिखें, फाइनल माइनस इनिशियल i का i के साथ, तो माइनस r/2 माइनस r, -3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। -3/2 r i कैप प्लस r√3/2 j कैप। ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें चाहिए था टाइम, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना आसान है। कितना फ्रैक्शन ये ट्रेवल कर रहे हैं, कितना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है 120 डिवाइडेड बाई 360, फ्रैक्शन 1/3 ऑफ 2 पाई आर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है यहां पर v, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, इंटू टाइम है t। तो ये हो जाएंगे 1/3। तो यहां से आ गया टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3v। ये टाइम मिल गया, और ये टाइम इससे डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ध्यान से डिवाइड करना है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हम यहीं डिवाइड कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट में ही, ठीक है ना। 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यहीं डायरेक्ट लिखते हैं। ध्यान से देखना, आर 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 गेट कैंसल, ठीक है, और ये 2 निकल के बाहर आएगा, और ये भी 2 मिलके बना देंगे 4, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3v डिवाइडेड बाई 4, और पाई तो रहेगा ही, और -3i और प्लस √3 j, ये मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, तो एक तरीका है, इसको जो है इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3v डिवाइडेड बाई 4 पाई √3, 9 + 3, यहां बन जाएगा 12, ठीक है ना। और 12 दे देगा आंसर 2√3, ठीक है। और 2 से ये कटेंगे, तो यहां पर आंसर, लास्ट आंसर लिख रहे हैं 3√3v डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक दूसरा भी तरीका था मैग्नीट्यूड निकालने का, ध्यान देखना, दूसरा तरीका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, केयरफुल होकर देखना। अगर हम यहां से यहां डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट का, ध्यान से देखना। तो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है हमें, दीज 2 एंगल आर इक्वल। अच्छा, यहां से एक बाइसेक्टर ले गए हम, परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, ये है 120, तो ये एंगल हो जाएंगे, दोनों का सम कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा एक 30। अब ये r है r cos 30, यहां से यहां r cos 30 का मतलब हो गया r√3/2, और यहां से यहां अगर r cos 30 है, तो यहां से यहां कितना होगा 2r cos 30, मतलब r√3। तो ये हो जाएगा, यहां से यहां तक लेंथ AB की लेंथ हो जाएगी r√3 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, टाइम निकाल लिया था हमने, ठीक है ना, टाइम कैलकुलेशन आसान था।
तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट आंसर हमारा, ठीक है ना, यही मिल जाएगा हमें डायरेक्टली। समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर मोमेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी रहेगा उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। पर्टिकुलर टाइम का मतलब हुआ बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। हमने एवरेज वेलोसिटी देखा था पिछले टॉपिक में, डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी। इसी डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो कर दो, बहुत ही स्मॉल जब हो जाएगा तो डेल्टा टी डी टी हो जाएगा, और बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो रहेगा उसी को बोल देंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो वही यहां लिखा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरे तरीके से एवरेज वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पर ये बन जाएगा, ठीक है ना। और आर वेक्टर हमें पता है पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होता है, तो जैसे ही अगर रख दें हम यहां पर आर वेक्टर को, ठीक है ना, और इस डिफरेंशिएशन को इसमें लेकर चले जाएं तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी आई कैप, dy बाई डी टी जे कैप, dz बाई डी टी के कैप। तो ये x में वेलोसिटी है बेसिकली, ये vx लिखा गया है आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप लिखा गया है ये एक्चुअल में, ठीक है। तो एक काम करो, इसको पॉज करके पहले इतना लिख लो, ठीक है ना। इनकी यूनिट मीटर पर सेकेंड तो रहेगा ही, जो स्पीड की यूनिट है उसी के बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, ठीक है ना। जैसे वहां पर देखा था हमने एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग था। तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसकी वैल्यू है डीवी, ये डी आर वेक्टर बाई डी टी, ठीक है ना। तो इनकी डायरेक्शन डी आर वेक्टर की डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर केयरफुल होकर देखें, यहां पर मान लो ओरिजिन है, ये पहले का आर वेक्टर था, ठीक है ना, और डी आर वेक्टर ये है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, और ये न्यू वेक्टर हो जाएगा आर प्लस डी आर, ठीक है। तो ये डी आर वेक्टर जो है, ये जो चेंज इन आर है, ये डी आर वेक्टर बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो बने हैं, ठीक है ना, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में ही तो होंगे, ठीक है। जैसे मान लो लार्ज इंटरवल रहता तो यहां रहता, और स्मॉल इंटरवल यहां रहेंगे, ये सेकंड, एक तरह से सेकंड हम देख रहे हैं, ठीक है ना, और छोटे इंटरवल में जाएंगे तो यहां रहेंगे, और छोटे इंटरवल में जाएंगे तो यहां रहेंगे। जैसे जैसे इंटरवल छोटा होता जाएगा, ये जो सेकंड है, सेकंड टेंजेंट को टेंड कर जाएगा, और डी आर वेरी स्मॉल पर, ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर हम डी आर देखेंगे तो वहां पर वो जस्ट टेंजेंट की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं हम डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर इज टेंजेंट टू द कर्व, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द कर्व रहता है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और ये तो है ही, ये पहले भी लिखा था, फिर से लिखने की इसको जरूरत नहीं है, हमने पहले ही लिख लिया इसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है स्पीड के बराबर ही रहेगा, और स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को मॉड ऑफ v वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये क्या रहेगा vx का स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है ना, कि अंडर रूट के बराबर रहेगा। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालते हैं वैसे यहां पर निकाल लेंगे हम, ठीक है। अगर v वेक्टर कांस्टेंट हुआ, ठीक है ना, v वेक्टर अगर कांस्टेंट हुआ, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हुए तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर रहेगा, और इवन यहां पर स्पीड जो है, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को लिख लो,
स्पीड चाहे तो रहने दो, वैसे भी समझ में आ रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा जा रहा है दो टर्म, एक dr बाई डी टी है और एक d बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर है, d बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर है, ठीक है ना। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये क्वांटिटी जीरो रहेगी, ठीक है ना, ये क्वांटिटी जीरो रहेगी। क्यों जीरो रहेगी? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर तो कांस्टेंट ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर तो कांस्टेंट ही है हमेशा। 10 मीटर मान लो रेडियस है, 10 मीटर रेडियस है, 10 मीटर रेडियस है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन यहां पर वेलोसिटी नॉन जीरो है, स्टिल वेलोसिटी है इनके पास, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो ध्यान रखना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हैं इसको रेडियल स्पीड कभी कभी बोला जाता है, ठीक है ना, रेडियल स्पीड भी बोलते हैं। और ये रहेगा स्पीड, ये रहेगा स्पीड और ये रहेगा रेडियल स्पीड, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उनका रेट ऑफ चेंज है। तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना आप। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, ये भी दिमाग में रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। क्यों ऐसा है? तो ध्यान से देखना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को लिखें तो डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं आर माइनस आर वेक्टर इनिशियल, ठीक है ना। और इनिशियल वेक्टर तो कांस्टेंट ही होगा, इनिशियल वेक्टर तो कांस्टेंट ही होगा। और यहां पर ध्यान से देखना, ये टर्म जो मिल रहा है ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेक्टर तो कांस्टेंट ही है ना। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है। दैट्स वाई दोनों सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों ही वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का रेट ऑफ चेंज जो है वेलोसिटी देगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर बोथ आर वेलोसिटी, ठीक है ना। चलिए, तो ये दिमाग में रखना, पॉज करके इसको भी लिख लो। चलिए आगे चलते हैं हम। यहां पर देख रहे हैं हम एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है ना, एक्स वर्सेस पोजीशन, एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो इनका स्लोप क्या देगा? Vx देगा, ठीक है ना। इनका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन देगा, tan थीटा भी रहेगा, ये भी हमको समझ में आ रहा है, ये फिर से नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है ना, एक ही बार लिखना है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है ना, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है, इसको लिख लो। अच्छा, यहां पर पोजीशन आर वेक्टर को प्लॉट नहीं कर पाएंगे हम, आर वेक्टर प्लॉट नहीं किया जा सकता क्योंकि आर वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप है, ठीक है ना। तो आई कैप जे कैप के कैप प्लॉट नहीं किया जा सकता। तो पोजीशन का मतलब हम मान के चलेंगे 1D मोशन चल रहा है, एक्स रहेगा या वाई रहेगा या जेड रहेगा, ठीक है ना। जैसे वाई वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, उसका स्लोप क्या देगा? वी वाई, ठीक है ना। जेड वर्सेस टी रहेगा, उसका स्लोप क्या देगा? वी जेड, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, तीनों वेक्टर को एक साथ प्लॉट नहीं कर सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट, साइन ऑफ वेलोसिटी, यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव, एंगल लेस देन 90 है, तो वेलोसिटी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो थीटा लेस देन 90 पर वेलोसिटी क्या रहेगा? पॉजिटिव। थीटा ग्रेटर देन 90 पर, थीटा ग्रेटर देन 90 पर वेलोसिटी क्या रहेगा? नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहां पर भी पॉजिटिव वेलोसिटी है और इसी के नीचे आप बना लेना ग्राफ ऐसा भी, यहां पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है ना। और यहां पर भी वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। इवन यहां पर भी वेलोसिटी, अगर x कांस्टेंट, ये x वर्सेस t का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यहां पर पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है, यहां पर पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना।
और इसमें अगर कांस्टेंट वाला बनाए तो ये स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर दें हम तो इसमें स्पीड जो है या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं एरिया अंडर, ठीक है ना, Vx वर्सेस टी। एरिया अंडर Vx वर्सेस टी, हमें फॉर्मूला पता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू Vx होता है। dt यहां से हटाओ, यहां लिख लो, और ये क्या देगा हमें, एरिया अंडर कर्व। ठीक है ना, तो डेल्टा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Vx t फ्रॉम t1 टू t2। एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहां वैसे लिख रहे हैं Vx, लेकिन हम लिखने में वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही वेलोसिटी इन x है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सब बराबर ही है, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है, या चेंज इन पोजीशन, ठीक है। इनको दो बार नहीं लिखना है, ये पीडीएफ एडिट नहीं किया मैंने सही से, इसको फिर से मत लिखना, इसे भी रहने देना। आप ये स्टेटमेंट लिखो, ये डायग्राम बनाओ और ये लिख लो, ठीक है। चलिए इसको रहने दो, ये चाहे तो आप लास्ट में सेंटेंस यूज कर लें, एरिया अंडर Vx वर्सेस टी कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसी इक्वेशन के नीचे आप चाहे तो इक्वल टू करके ये लिख लें, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगर एरिया बिलो रहेगा, ठीक है ना, एरिया बिलो रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। एरिया बिलो रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में आएगा, और माइनस ऑफ एरिया रहेगा इसमें, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट माइनस में आएगा। अगर इसका एरिया हम लिख रहे हैं +20, मान लो +20 लिख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, -20, ठीक है। और अगर डेफिनिट लगा रहे हैं तो डेफिनिट में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही माइनस दे देगा, समझ रहे हैं ना। वेलोसिटी का आप फंक्शन रखो, इंटीग्रेट करो, खुद ही वो माइनस साइन दे देगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसमें बताना है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी 1d है, और ये जो है 3 डायमेंशनल का है। तो इसमें Vx होगा, Vx इज इक्वल टू dx बाई डी टी। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जैसे ही टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 9। डिफरेंशिएशन अब आपको क्लियर है, हम मान के चल रहे हैं, अदरवाइज आप मैथमेटिकल टूल वाला चैप्टर देखें फिर से। 9t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 1, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इस पर पुट कर दो, तो t इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 16 माइनस ये प्लस 8 इंटू 4 32 माइनस 1, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करके लिख लो, ये हमने कैलसी से देखा 175 आ रहा है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, ये मिल जाएगा हमें आंसर। अच्छा अब हमें चाहिए इसमें वेलोसिटी, तो इसमें वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे dr वेक्टर बाई dt, तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा ध्यान से देखना, 6t प्लस 4 i कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 0, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड रखेंगे इसमें, तो ये रखेंगे तो मिल जाएगा 24 प्लस 4 i कैप माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48j, और यहां पर मिल जाएगा 28 i कैप माइनस 48j, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो इनका अंडर रूट होल स्क्वायर कर दो, मिल जाएगा। z जो है कांस्टेंट था तो 0 आ गया, z में वेलोसिटी है ही नहीं, ठीक है। चलिए ये देखना है क्वेश्चन, ड्रॉ Vx वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं हम। यहां पर पहले हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम बना रहे हैं, तो xt दिया गया है, xt का स्लोप क्या होगा, xt का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम,
ठीक है ना। xt का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम। तो यहां स्लोप क्या है, देखना, ध्यान देखना, 0 से 10 सेकेंड पर स्लोप क्या है, 100/10, 10 हो जाएगा स्लोप। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक स्लोप कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। हम बना रहे हैं ग्राफ vx वर्सेस टाइम का, और यहां t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। ठीक है। अब बात आई 20 सेकेंड तक क्या रहेगा, तो स्लोप 0 है, xt का स्लोप 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 हो गया, वेलोसिटी 0, यहां पर वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। ठीक है। इसके बाद स्लोप, ध्यान से देखना, स्लोप जो है, इनको ध्यान से अगर देखें तो यहां से यहां तक स्लोप कांस्टेंट ही है। ठीक है ना, स्लोप कांस्टेंट ही है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो नहीं दिया गया है, तो हम ऐसे कर रहे हैं, ध्यान देखना, हम डायरेक्ट देख रहे हैं दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ। तो दिस लेंथ कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये दिया था 25, कोई नहीं, इसका जरूरत वैसे नहीं है, ये डिवाइडेड बाई 10। ठीक है ना। तो 200 डिवाइडेड बाई 10, 200 डिवाइडेड बाई 10 आएगा 20, लेकिन हमें प्लॉट करना है -20। क्यों, क्योंकि यहां स्लोप नेगेटिव है। ठीक है ना, ये स्पीड वगैरह वाला ग्राफ नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव प्लॉट होगा, यहां नेगेटिव में ये प्लॉट होंगे अब, -20। ठीक है ना, यहां पर -20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, 20 सेकेंड है और ये 30 सेकेंड है, समझ रहे हैं। ये ग्राफ हो जाएगा vx वर्सेस t का, कंप्लीट है। अब हम आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। तो जो ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम है, ठीक है ना, उन सभी में x इनिशियल जो कि 0 है, माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम दोनों सेम ही हैं, क्योंकि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर था, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर था। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जब लिखेंगे हम, तो लिखेंगे x माइनस 0, तो ये x ही तो हो गया। तो यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का भी है, सेम ग्राफ, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब ध्यान से देखना डिस्टेंस वर्सेस टाइम कैसे निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पहले बना लेंगे हम, अब हमें चाहिए डिस्टेंस का ग्राफ, और डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता। तो यहां डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, डिस्टेंस भी कांस्टेंट। इसके बाद ये ग्राफ घटेंगे नहीं, ये ग्राफ फर्दर बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये ग्राफ फर्दर बढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ यहां हम बना रहे हैं, s वर्सेस t। पहले ये गए 10 सेकेंड तक 100 पर, उसके बाद कांस्टेंट है 20 सेकेंड तक, उसके बाद स्लोप बहुत ज्यादा हो गया, इससे भी ज्यादा स्लोप है ये, इनसे भी ज्यादा स्लोप है। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पीड ज्यादा है, यहां पर स्पीड कितना देखो 20 स्पीड है, यहां स्पीड 20 की है। ठीक है ना, तो स्लोप वेरी लार्ज है, ये स्लोप वेरी वेरी लार्ज है। ठीक है, तो यहां पर ये 30 हो जाएगा, और ये नंबर कितना रहेगा, ध्यान देखना, ये नंबर कितना रहेगा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 200। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 200। तो इसमें 200 ऐड करेंगे, 100 में 200 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 मीटर, समझ गए। ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा पोजीशन, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखना, यहां वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम चाहिए, तो हम पहले बना रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, 10 सेकेंड है ये 20 सेकेंड है, ये 30 सेकेंड है, और ये 40 सेकेंड है, यही बना रहे हैं हम, ध्यान देखना। वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, 10/10, आंसर कितना है 10, तो प्लॉट कर दिया हमने 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अप टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। ठीक है ना, 100/10 नेगेटिव, तो -10 की वेलोसिटी है, -10 मतलब यहां रहेगा। इसके बाद वेलोसिटी कितना है, ध्यान देखना, 200/10, 200/10 लार्ज स्लोप, 200/10 20, तो यहां पर हो जाएगा कितना, ये 20।
और फिर से माइनस में है, नेगेटिव स्लोप है, और मैग्नीट्यूड कितना है 200/10 20। तो ये रहेंगे, ये ग्राफ है v वर्सेस t का ग्राफ, ठीक है। दिस इज v वर्सेस t। अब बात है डिस्प्लेसमेंट, फिर से वही सेम लॉजिक, डिस्प्लेसमेंट यहां पर जब लिखेंगे तो x माइनस एक्स इनिशियल 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर, ये पोजीशन बराबर हो जाएगा, तो पोजीशन वाला ग्राफ ही रहेगा यही। नेक्स्ट है s वर्सेस t बनाना है। अब हमें s वर्सेस t बनाना है, तो ध्यान से देखना, यहां तक तो s यही रहेगा, यहां तक तो s यही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर रहेगा। डिस्टेंस बढ़ रहा, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ेगा। आफ्टर दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कम हो सकते हैं, डिस्टेंस कम नहीं हो सकते हैं। तो इनका स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है 10, स्पीड कितना है 10, यहां पर भी स्पीड कितना है 10, तो ये सेम स्लोप कंटिन्यू करेगा। तो यहां पर जब हम s वर्सेस t बनाएंगे ग्राफ, s वर्सेस t बनाएंगे हम, तो ये हो गया 10 सेकेंड, ये हो गया 20 सेकेंड, ये हो गया 30 सेकेंड, ये हो गया 40 सेकेंड। तो पहले स्लोप ये था 10 पर है ये 100 और 20 पर ये 200। 200 कैसे मिला, 100 पहले बढ़ गए डिस्टेंस, फिर से 100 बढ़ गए डिस्टेंस, समझ रहे हैं ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 10 सेकेंड बाद 200 बढ़ गए, यहां स्लोप ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है मतलब स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड लार्ज मतलब इसका स्लोप जो है इंक्रीज कर गया, इसका स्लोप इंक्रीज कर गया, ये नहीं, लार्ज स्लोप, और ज्यादा स्लोप है ये, ठीक है ना, और ज्यादा स्लोप है ये। और यहां पर ये बन गए, और ये जो है और ऊपर जाएंगे थोड़ा, ये ग्राफ कॉपी आपकी छोटी पड़ जाएगी, ये यहां पर रहेंगे कितना 200, इसमें ऐड करेंगे 400, और 400 में फर्दर 200 ऐड करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 600 मीटर, ठीक है। एक मिनट इसको हटा देते हैं तो दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा। अच्छा, यहां जो है स्पीड कांस्टेंट है, यहां स्पीड कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी +20 हो या -20 हो, स्पीड तो 20 ही रहेगा ना, तो स्लोप जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यहां से यहां जो है स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और यहां से यहां जो है स्लोप कांस्टेंट रहेगा। यहां 10 का स्लोप रहेगा s वर्सेस t में, यहां 20 का स्लोप रहेगा s वर्सेस t में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। s वर्सेस t बना लिया हमने ऊपर ही। अब ये क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा सा टफ रहेंगे, vx वर्सेस टाइम है। यहां पर दे दिया गया है x इज इक्वल टू 2t², तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा vx। तो ध्यान से देखना vx कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4t, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 4t। तो इनका जो है यहां पर वेलोसिटी होगा 4t, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c 0 है, ओरिजिन से पास करेगा इक्वेशन, ठीक है ना। स्लोप 4 है, तो इसका स्लोप 4 है, ठीक है। एक मिनट, इसका स्लोप 4 है, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी 40, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दो 40 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना, पहले स्लोप बढ़ रहा है, देखो ना, स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप फिर घट गया, और कांस्टेंट स्लोप है यहां। तो यहां स्लोप कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना है 100, 100 डिवाइडेड बाई 20, 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा 10, तो यहां 10 हो गया स्पीड। तो 20 सेकेंड तक स्पीड कितना है 10। अच्छा, इसके बाद देखना ध्यान से, यहां से यहां तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -400 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां, या फिर ये लेंथ देख लो आप बस,
ये लेंथ देखो बस, ये लेंथ कितना है 400, ठीक है ना, ये 20 यहां है, ये 400 है और ये कितना है 5, तो 400 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा 80, 400 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएंगे 80। यहां वेलोसिटी माइनस में है तो आंसर आएगा -80, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है 80 थोड़ा और नीचे जाएगा, ये यहां रहेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। एक इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकली गलती हुई है हमसे, इसको 25 यहां होना चाहिए और स्लोप काफी शार्प रहता है, ऐसा बनना चाहिए था ग्राफ, ये हमसे ये गलती हुई है, यहां बना दिया हमने। चलिए, लेकिन न्यूमेरिक दिया गया है उसी को हम करेक्ट मानेंगे, तो ये जो है ये बन जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो पहले ये था स्ट्रेट लाइन, फिर ये है, उसके बाद ये है, ठीक है, ये 25 है। नेक्स्ट पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम यहां पर भी इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल 0 ही है, तो यही रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी, ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात आई एस वर्सेस टी, तो यहां से यहां और यहां से यहां एस सेम रहेगा, इसके बाद एस बदलेगा। तो ध्यान देखना एस वर्सेस टी कैसे बना रहे हैं, केयरफुल होकर देखना। पहले एस वर्सेस टी ये है, ठीक है ना, उसके बाद जो है ये हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट है 200 300, तो ये है 200, ये है 300। अब 300 में से यहां का डिस्प्लेसमेंट देखना, यहां से यहां का 400 है, यहां से यहां 300 और फर्दर 100 400। स्लोप अगर देखें, स्पीड देखें, यहां पर स्पीड है 80, वेलोसिटी -80 है तो स्पीड है 80, और यहां स्पीड कितना है 10, तो स्लोप बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो यहां पर स्लोप बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये टाइम 10 सेकेंड, ये टाइम 20 सेकेंड, ये टाइम 25 सेकेंड। ये कोऑर्डिनेट देखना कैसे लिख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट 300 के बाद जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 300 के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 400 का। ये जो डिस्प्लेसमेंट है 300 प्लस 100 400 का है, तो इसमें 400 जब ऐड करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 700 मीटर पर, ठीक है ना। तो एस वर्सेस टी आ गया आंसर। ये ग्राफ ऐसा रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतना आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अप टू दिस पॉइंट सेम है, ठीक है ना। आप बोलोगे ऐसे नहीं बनाया ग्राफ, तो यहां बन नहीं पाता, बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है, ठीक है ना। अप टू दिस पॉइंट सेम है, और इसके बाद जो है शार्प जो है ग्राफ, और शार्पनेस के साथ जो है ऊपर जा रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट ये देखना Vx वर्सेस T। आप Vx प्लॉट करो, Vx आसान है, Vx प्लॉट करो आप, इनका जो है Vx प्लॉट करो। चलिए, तो ध्यान से देखना, ये कोऑर्डिनेट नहीं भी दिया गया होता ना तब भी हम निकाल लेते, ठीक है। यहां से यहां स्ट्रेट लाइन है, दिस इज 200 या 100 डिवाइडेड बाई 5 20, स्लोप कितने का है 20 का स्लोप है यहां, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे, यहां से यहां अगर देखें हम 200 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना, 200 डिवाइडेड बाई 10 तब भी 20 आएगा, और वेलोसिटी माइनस में है -20, तो -20 रहेगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर बनाना, Vx वर्सेस T, तो -20 है मीटर पर सेकेंड अप टू टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है ना, और कितना रहेगा, तो ये 200 डिवाइडेड बाई 20 10 है,
ठीक है ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे हम, अगर हम ध्यान से देखें तो 300 डिवाइडेड बाई 20 गलत हो जाएगा। अच्छा, एक गलती है इसमें, ये हमें टाइम नहीं देना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि दिस बाई दिस और दिस बाई दिस सेम आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये गलत हो जा रहा है ये, ठीक है ना। तो नहीं नहीं सही है, 200 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा 10, और यहां पर 100 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा, हाँ सही है, सॉरी सही है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चाहे तो आप दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ से कैलकुलेट कर लें कि 200 डिवाइडेड बाई 20, या फिर 300 डिवाइडेड बाई 30, 300 डिवाइडेड बाई 30 से स्लोप निकाल ले। स्लोप आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं हम, या फिर ये ट्रायंगल हम यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्लोप कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 20, 200 डिवाइडेड बाई 20 इज 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी हो जाएगा +10, तो 20 ये है तो 10 यहां रहेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। ये 10, 20 और ये 40, ये कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड। अब बात है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। यहां डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन इज 100, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा x माइनस 100, मतलब हर जगह में x माइनस x नॉट इट सेल्फ इज 100, तो हर जगह हम 100 से माइनस कर देंगे। तो ध्यान देखना, इसी में हम प्लॉट कर दे रहे हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट यहां आ जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट -100 पर आ जाएगा, -100 वाला कोऑर्डिनेट -200 पर आ जाएगा। तो ग्राफ ये रहेंगे स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ, और ये रहेगा, नेचर सेम रहेगा, ठीक है ना। ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, ठीक है, ग्राफ का नेचर सेम रहेगा। यहां पर ये कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 100, ठीक है ना, ये 100 रहेंगे, यहां 0, यहां 100, यहां पर -200, यहां पर -100, और यहां पर जो है 100 मिल जाएगा, +100, मतलब इसमें से 100 माइनस करना है 200 में से, 0 में से 100 माइनस करेंगे -100 मिल जाएगा, -100 में -100 करेंगे तो -200, ठीक है ना। 0 में 100 माइनस करेंगे -100, 100 में 100 माइनस करेंगे तो 0। तो ये ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला ग्राफ जो है मिल जाएगा हमें, ये ग्रीन वाला, ठीक है। चलिए, S वर्सेस T बनाना है, ठीक है ना, S वर्सेस T। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा दिख रहा है, ध्यान देखना, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो डिस्टेंस का ग्राफ ध्यान से देखना, डिस्टेंस का ग्राफ कैसा रहेगा, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव में ही जाएगा, ये रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा। और ध्यान से सुनना, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना आएगा, ध्यान देखना, फर्स्ट 100 देन 100 200, ठीक है ना। यहां पर 100 हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि 100 पर थे, ये 0 पर आ गए, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 पर आ गए। और यहां पर कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, -200 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +200। अच्छा, अब ध्यान सुनना, पहले स्लोप ज्यादा था उसके बाद स्लोप कम है, पहले स्पीड ज्यादा थी उसके बाद स्पीड कम है, स्पीड ज्यादा है स्पीड कम है। तो पहले स्पीड ज्यादा है उसके बाद स्पीड कम है, स्लोप कम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहां 200 है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है, और यहां 40 पर अगर हम देखें, 40 सेकेंड पर देखें
तो ध्यान से देखना, दिस 200, केयरफुल होकर, दिस 200 प्लस 100, ठीक है ना, ये -100 था, -200 था, -200 से 0 और 0 से +100, तो यहां से यहां अगर देखेंगे तो 300 ऐड करना है हमें, इसमें 300 ऐड करना है, तो 300 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, ये कोऑर्डिनेट जो है इसको हटा रहे हैं अब हम, ये कोऑर्डिनेट अगर देखें ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 500, ठीक है ना, 40 पर 500 रहेगा, ये S वर्सेस T हो जाएगा ऐसा, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, पॉज करके ये ट्राई करो, हमें X वर्सेस T बनाना है, ठीक है ना, और S वर्सेस T बनाना है, और T इज इक्वल टू 0 पर X इज इक्वल टू 0 दिया गया है। चलिए अब हम बनाते हैं इसमें X वर्सेस T, तो X इज इक्वल टू 0 पर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम होंगे, X इज इक्वल टू 0 है, T इज इक्वल टू 0 पर, तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन सेम होंगे, तो इनका स्लोप ध्यान सुनना, xt का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है कांस्टेंट और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है कांस्टेंट, एक मिनट, हाँ पॉजिटिव स्लोप इसका पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है ना, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, इसका अंडर एरिया ध्यान देखना, इसका अंडर एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100, तो यहां हो जाएगा 100 मीटर। इसके बाद वेलोसिटी कम हो गई, मतलब xt का स्लोप कम हो गया, तो ये स्लोप कंटिन्यू नहीं करेगा, ये स्लोप कंटिन्यू नहीं करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, स्लोप डिक्रीज कर गया, और t इज इक्वल टू 20, इसका अंडर एरिया कितना ध्यान देखना, इसका अंडर एरिया है 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 50, तो इसमें 50 ऐड कर दो, चेंज इन पोजीशन इज 50, तो चेंज इन पोजीशन यहां से यहां जो है 50 चेंज इन पोजीशन आएगा, तो 100 से 150 पर चले गए। अच्छा, फिर से वेलोसिटी बढ़ गए, और वेलोसिटी इससे भी ज्यादा है, मतलब स्लोप जो है जो यहां था इससे भी ज्यादा स्लोप रहेगा, काफी ज्यादा स्लोप रहेगा ये, ठीक है ना, और ये टाइम है 30, इसका अंडर एरिया कितना होगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10 150, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 150, तो 150 में 150 ऐड करेंगे तो कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये ध्यान देखना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 300, ठीक है ना, और t इज इक्वल टू 30 पर 300 हो जाएगा x। नेक्स्ट हमें st बनाना है, st सेम है यही है, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग नहीं है, अगर xt इंक्रीजिंग है तो st भी इंक्रीजिंग होता ही है, तो यही st है यही xt है, दोनों यही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अब हम, ये देखना, तो इसमें हम बना रहे हैं xt, ध्यान से देखना, पहले स्लोप कितना है 20, इसका स्लोप है पॉजिटिव, xt का स्लोप है पॉजिटिव और 20 है, ठीक है ना, स्लोप बना लिया हमने 20, लेट्स ये स्लोप है 20, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा x का 10 सेकेंड पर, तो एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर दिस कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, एरिया अंडर दिस 20 इंटू 10 200 मीटर। इसके बाद जो है नेगेटिव है वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब स्लोप xt का नेगेटिव है, डिक्रीज करेगा x डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, और इसका अंडर एरिया कितना है देखना ध्यान से, 10 इंटू 10 10 इंटू 10 100 है, -100, तो इसमें 100 कम कर देना है, तो 20 सेकेंड पर ये 100 हो जाएगा और ये आएगा आंसर, ऐसा रहेगा, ये कोऑर्डिनेट है 100 मीटर, इसमें 100 कम कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर से जो है ये 10 है, ये 10 है, इसका एरिया है 100, फिर से
100 बढ़ा दिया हमने, तो 100 में फिर से 100 बढ़ाएंगे तो 200 पर पहुंच जाएंगे। ये मिल गया हमें x वर्सेस t का ग्राफ। पहले ये 200 पर पहुंचे, फिर 100 पर पहुंचे, फिर 200 पर पहुंच गए। समझ रहे हैं? अच्छा, अब हमें ड्रॉ करना है st। तो ध्यान से देखना, इसी xt से st हम ड्रॉ कर रहे हैं। st ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। यहां xt और st सेम नहीं रहेंगे। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये डिक्रीज कर गया ना, और st ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। तो अप टू दिस पॉइंट तो ये सेम रहेगा, अप टू दिस पॉइंट ये सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अप टू 10 200 रहेगा। उसके बाद जो है फिर से 100 ये इंक्रीज करेगा, लेकिन स्लोप जो है कम है, स्लोप कम है, वेलोसिटी कम है तो स्लोप कम है, तो स्लोप थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। और 20 पर इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 300। कैसे 300? क्योंकि ये 100 कम हुए हैं तो ये 100 बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट 100 कम हो गया तो डिस्टेंस 100 बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बढ़ गए, फिर से ये डिस्प्लेसमेंट 100 बढ़ गया, और यहां स्पीड और यहां स्पीड, ध्यान देखना, यहां स्पीड और यहां स्पीड बराबर है, स्पीड बराबर है, स्पीड बराबर है। इट मींस st स्लोप इज कांस्टेंट, st स्लोप इज कांस्टेंट, ये स्लोप कांस्टेंट है। तो 30 पर कितना रहेगा? ये 400। ठीक है ना? ये 100 बढ़ गए थे, 100 से 200 पर पहुंचे, 100 बढ़ गए, तो 100 और बढ़ा दिया, 300 में 400 बन गए। समझ गए? तो ये मिल गया हमें s वर्सेस t का ग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये देखना, ड्रॉ xt एंड st ग्राफ फ्रॉम फॉलोइंग v वर्सेस t। तो इसका पहले हम xt बनाते हैं। ध्यान देखना xt कैसे बन रहा है इसका। यहां पर पहले t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10। ध्यान देखना, इसका स्लोप वेलोसिटी देता है, इसका स्लोप वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इट्स स्लोप इज पॉजिटिव, इट्स स्लोप इज पॉजिटिव, xt स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एंड बिकम 0। तो यहां ऐसा ग्राफ बनाना है कि इनिशियल में कुछ स्लोप हो और इनका स्लोप डिक्रीज कर रहा हो और 0 हो जाए। तो इनिशियल सम हैव सम स्लोप, फिर डिक्रीज करता करता स्लोप 0 हो गया। यहां देखो स्लोप 0 हो गया। ठीक है ना? और इसके बाद जो है स्लोप इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसका स्लोप इंक्रीज करेगा। तो ये रहा, समझ रहे हैं ना? अब बात है ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। तो इसका अंडर एरिया, इसका अंडर एरिया कितना है? 10 100 बाई 2 50 मीटर। इसका भी अंडर एरिया 50 मीटर है, ये हो जाएगा 100 मीटर 20 सेकेंड। जो xt आया है यही सेम st भी रहेगा, क्योंकि xt डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो st और xt सेम रहेंगे। ठीक है ना? st और xt सेम रहेंगे, तो जो ये xt है वही st भी रहेगा। तो सेम ही ग्राफ मिल रहा है हमें। आगे चलते हैं हम। अब ये देखना, ड्रॉ xt एंड st ग्राफ ऑन फ्रॉम फॉलोइंग, ये ड्रॉ करना है। इसका क्वेश्चन लिखना हो आप लिख लो, फिर हम ऊपर कर देते हैं इसको। ये अब हमें ड्रॉ क्या करना है इससे हमें ड्रॉ करना है x वर्सेस t। स्पीड इज 0, इट्स स्लोप इज 0, इनिशियल स्लोप इज 0, स्लोप इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। वेलोसिटी बढ़ रहे हैं, स्लोप बढ़ेंगे इनके। ठीक है ना? स्लोप मैक्सिमम पहुंचेंगे कुछ, तो स्लोप पहले 0 था और स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप पहले 0 था, स्लोप बढ़ रहा है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, उसके बाद स्लोप हो गया नेगेटिव। समझ रहे हैं ना? स्लोप नेगेटिव लार्ज वैल्यू का है, और फिर से स्लोप डिक्रीज करता करता 0 हो गया। ठीक है ना? तो यहां पर स्लोप नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव स्लोप कैसे पॉसिबल है? ध्यान देना, 3 तरीके से पॉसिबल है ग्राफ। 1 2 3, 1 2 3। अब इन तीनों में कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा?
ठीक है ना, ध्यान देखना कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। लार्ज स्लोप, मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग, ये मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, जीरो हो गया, तो फाइनली स्लोप जीरो कर देना है। तो 1 का तो स्लोप कांस्टेंट है, 1 गलत हो गया। 2 का स्लोप बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, 2 भी गलत हो गया। 3 ही करेक्ट है, तो 1 2 इनकरेक्ट रहेगा, 3 करेक्ट रहेगा, स्लोप फाइनली जीरो हो गया। और ये ग्राफ जो है कुछ यूं रहेंगे, अगर केयरफुल होकर देखें ये कोऑर्डिनेट, अगर हम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर ये कोऑर्डिनेट अगर देखें हम, तो इसका अंडर एरिया हो जाएगा 10 10, 100 बाई 2 इज 50, तो ये है 50 और इसका एरिया -50 है, तो +50 हुआ फिर -50 हो गया, ठीक है ना। अब जो है हमें ड्रॉ करना है इनका ST ग्राफ, ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम। तो इसका डिस्टेंस टाइम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है ना, ध्यान देखना केयरफुल होकर, पहले तो ये बढ़े, ठीक है ना, उसके बाद फर्दर बढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन स्लोप पहले लार्ज है फिर स्लोप कम हुआ। तो ये ग्राफ ध्यान देखना, इसका मिरर इमेज ले लो, एक तरह से मिरर इमेज, तो ये ग्राफ यूं रहेगा, फाइनल स्लोप बिकम 0। तो ये कोऑर्डिनेट है 50, 50 फर्दर बढ़ जाएंगे, तो 50 फर्दर बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर, ये हो गया 20, ये हो गया 10 सेकेंड। मिल गया हमें आंसर, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये देखना, क्वेश्चन लिख लो आप पहले। अब ध्यान देखना, हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं इसका XT, इसका स्लोप पहले 0 था, स्लोप बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, तो स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है ना, स्लोप बढ़ रहा है और स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है, एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। इन तीनों में गेस करो, 1 2 3 गेस करो कौन सा रहेगा करेक्ट, गेस करो पॉजिटिव स्लोप कौन सा करेक्ट रहेगा। तो पहले स्लोप 0 था, वी हैव 0 स्लोप, तो 3 और 2 तो गलत हो गए, बच गया 1, 1 इज करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है स्लोप है, ध्यान देखना, स्लोप नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव, इसके बाद नेगेटिव स्लोप बनाना है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक ये तरीका है, 1 2 और 3, इन तीनों में कौन सा रहेगा गेस करो, इन तीनों में कौन सा रहेगा गेस करो। वी हैव इनिशियल स्लोप 0 मींस वेलोसिटी 0, इनिशियल स्लोप इट्स स्लोप इज 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इन नेगेटिव, स्लोप इज इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर स्लोप जो है नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, तो पहले 0 था फिर इंक्रीज कर रहा है स्लोप, तो ये 2 सही है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ध्यान से देखना, स्लोप इज 0, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम बन रहा है ये। तो 10 सेकेंड पर ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ध्यान से देखना, इसका अंडर एरिया 10 10 150 मीटर, और फिर से इसका अंडर एरिया 50 है, तो +50 -50 फाइनल 0 बना देंगे ये, ठीक है ना। और अब जो है इसका ST बनाना है हमें, तो 0 से 10 तक तो सेम है ग्राफ, 0 से 10 तक तो ग्राफ सेम है, नो डाउट यही ग्राफ है। और इसके बाद इसका मिरर इमेज लेना था, ठीक है ना, तो इनका मिरर इमेज ये रहेगा, तो इनका मिरर इमेज ये रहेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे। पहले स्लोप 0 है फिर से बढ़ रहा है, तो पहले स्लोप 0 बढ़ रहा है फिर से स्लोप 0 बढ़ रहा है, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेट रहेगा 50, ये कोऑर्डिनेट रहेगा 100, ठीक है ना, यहां पर 10, यहां पर 20, समझ गए। अब ये देखना, ड्रॉ XT एंड ST ग्राफ फ्रॉम फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम। पहले XT ड्रॉ करना है हमें, क्वेश्चन राइट डाउन कर लो। तो VT दिया गया है, हमें XT बनाना है, ध्यान से देखना, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, बिकम 0,
देन आफ्टर बिकम नेगेटिव, ठीक है ना। तो स्लोप पहले पॉजिटिव था, ठीक है ना, हैव सम स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, डिक्रीज कर रहा है, जीरो स्लोप हुआ, फिर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ये स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव में। तो ग्राफ ये है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना, ये कोऑर्डिनेट अगर हम देखें t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पर, ये कोऑर्डिनेट कितना है, तो हम बोलेंगे इसका अंडर एरिया, इसका अंडर एरिया कितना हो जाएगा 200, 400 बाई 2, 200 हो जाएगा मीटर। इसका अंडर एरिया कितना रहेगा, ध्यान से देखना। तो ये कोऑर्डिनेट नहीं पता, अब हमें इसको निकालना है पहले, तो ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं हम। 20 डिवाइडेड बाई 20, हम बोल रहे हैं दिस लेंथ बाई दिस लेंथ tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अल्फा मान लो, अल्फा डिवाइडेड बाई 5, तो 0 0 2 2 5, अल्फा की वैल्यू 5 आ जाएगा, मतलब ये 5 माइनस 5 मीटर है ये। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज 5, दिस इज 5, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 12.5। तो यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस 12.5। तो इसमें जो है माइनस 12.5 करेंगे, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट रहेगा, ध्यान से देखना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट रहेगा दिस माइनस 12.5, तो 10 माइनस करेंगे तो 190 आ जाएगा, और 2 माइनस करेंगे 188.5 माइनस करेंगे 187.5 मीटर। ये मिल गया हमें, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, और इसका ST बनाना है, तो ध्यान से देखना ST कैसे बनेगा इसका। अप टू दिस पॉइंट तो सेम रहेगा ग्राफ, अप टू दिस पॉइंट ग्राफ सेम रहेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक। ये डिक्रीज कर रहा है, ये बस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये है 20, ये है 25, ये कोऑर्डिनेट है 200, 200 में 12.5 ऐड कर देंगे तो 12.5, 212.5 मीटर आ जाएगा ST। ये मिल गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें देखना ध्यान से, इसमें ड्रॉ XT एंड ST। इसका XT ड्रॉ करना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन लिखो, हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। We have some slope, slope increasing, slope is increasing, XT का स्लोप इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो यहां पर ध्यान से देखना, दो ग्राफ बना रहे हैं, एक तो ये ग्राफ बना रहे हैं स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसमें भी, और एक ग्राफ बना रहे हैं हम ये स्लोप इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। तो ब्लू वाला यहां नहीं बनेगा, ब्लू वाला गलत है, क्योंकि ब्लू वाले में इनिशियल हैव सम स्लोप, तो इनिशियल, ये ब्लू वाले में इनिशियल स्लोप इज 0, बट वी हैव सम स्लोप, वी हैव सम वेलोसिटी, तो यहां ब्लू वाला नहीं बनेगा, रेड वाला बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान देखना, स्लोप इंक्रीज कर रहा था, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पर, ये एरिया अंडर देखना ध्यान से, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पर इसका अंडर एरिया कितना होगा, केयरफुल होकर देखना। तो 20 इंटू 10, 200 इसका एरिया हो जाएगा, और दिस इज 20, दिस इज 20, 20 20, 400 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका भी एरिया हो जाएगा 200। तो 200 और 200, ठीक है ना, मिलकर बना देंगे 400, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 400 मीटर। अच्छा, इसके बाद स्लोप पॉजिटिव ही है अभी भी, लेकिन स्लोप डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हैं। और कुछ टाइम बाद स्लोप 0 हो गया, 30 सेकेंड पर स्लोप 0 हो गया। 30 सेकेंड पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, अब बात आई। तो ध्यान से देखना एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहे हैं। इसका एरिया देखना, इस ट्रायंगल का एरिया 10 20, हाफ 10 इंटू 20, 100 हो जाएगा। तो इसमें 100 और ऐड कर दो। आप बोलोगे ऐड क्यों करेंगे, तो यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है,
वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है। समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे अगर हम एक लॉजिक समझना, जैसे एक बैंक है वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है कुछ ऐसे। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है परसेंटेज है, ठीक है ना, इंटरेस्ट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, पहले बैंक हमें 0% इंटरेस्ट दे रहा था, फिर 4%, फिर 5%, 10% दिया इंटरेस्ट पैसे पर हमारे, फिर इंटरेस्ट कम होने लगा। ठीक है ना, पहले इंटरेस्ट बढ़ रहा था, फिर इंटरेस्ट कम होने लगा, फिर 0 कर दिया बाद में बैंक ने इंटरेस्ट। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ेगा कि घटेगा? यहां पर भी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा और यहां पर भी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे बढ़ेगा, ये देखो, फिर ये बढ़ेगा। ठीक है ना, पहले बहुत स्लो बढ़ रहा था, फिर तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ और तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर कम होने लगा, स्लोप इसका कम होने लगा, बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर भी पैसा बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, पैसे के बढ़ने का रेट कम हो जाएगा लेकिन पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर पोजीशन बढ़ेगी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, तो ये 100 इसमें ऐड करेंगे, 400 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर। अब बात आई यहां पर, तो ये कोऑर्डिनेट, ये ध्यान देखना, वेलोसिटी 0 हुआ, फिर नेगेटिव में वेलोसिटी मतलब स्लोप नेगेटिव, तो यहां पर ये ग्राफ जो है यूं डिक्रीज करेगा। अब बात आई कहां तक डिक्रीज करेगा? ठीक है ना, कहां तक डिक्रीज करेगा? 40 पर। तो ध्यान देखना, ये लेंथ हमने मान लिया अल्फा, तो अल्फा डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई? यहां से यहां तक लेंथ कितनी मिल गई? -20। ये है -20, तो -20 का मतलब हुआ इसका एरिया कितना हो जाएगा? 20 10, तो इसका एरिया हो जाएगा 100, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -100 क्योंकि ये एरिया बिलो है। तो इसमें 100 कम कर देंगे, 100 कम करेंगे तो 400 पर पहुंच जाएंगे हम। तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब बात है इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाना है। तो अप टू दिस पॉइंट तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम सेम रहेगा, बस इसके बाद क्या करना है, जो ये डिक्रीज किया ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम आप बना लेना कॉपी में, ये रहेगा। ठीक है ना, और पोजीशन टाइम ये रहेगा, ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, आप बना लेना इसको। चलिए आगे चलते हैं हम। ये एस टी दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वी टी। ठीक है ना, करेक्ट वी टी इज आर पॉसिबल। ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो एस टी ये है, कौन से पॉसिबल हैं देखो, ये है एस टी, पॉज करके देख लो या कॉपी में बना लो इसको। तो एस टी दिया गया है हमें, एस टी इज लाइक दिस, ये है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, ये है एस टी, स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड इज लार्ज, डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है ना, डिक्रीजिंग स्पीड, ये गलत हो गए, ये सही हो सकते हैं। ये भी स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी स्पीड डिक्रीज कर रहा है। ये वेलोसिटी है, ध्यान रखना, ये वेलोसिटी टाइम है। तो ये तीनों हो सकते हैं। फिर ध्यान से देखना, यहां पर स्पीड बिकम 0, स्पीड बिकम 0, तो स्पीड 0, स्पीड 0, फर्दर स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड वाइज, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। समझ रहे हैं? पहले स्पीड की सम वैल्यू था, स्पीड हैव सम वैल्यू, स्पीड डिक्रीजिंग बिकम 0, स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड बिकम मैक्सिमम। ठीक है, तो यही रहेगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम है वो, पोजीशन टाइम नहीं है। अगर पोजीशन टाइम होता, अगर ये पोजीशन टाइम होता ना, अगर ये पोजीशन टाइम होता
तो स्पीड इज पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव, तब ये हो जाता आंसर, पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी बार सेम हुआ? तो ध्यान देखना, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगा, वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कितनी बार ये सेम हो जाएंगे? तो ध्यान से देखना कितनी बार ये सेम हो जाएंगे। तो एक पॉइंट ये मिलेगा हमें यहां पर, यहां देखो ध्यान से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उधर ही टेंजेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंट सेम डायरेक्शन में है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन अलग अलग है, यहां सेम डायरेक्शन में है। यहां पर एक पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है ना, यहां पर भी एक पॉइंट मिलेगा हमें। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये डायरेक्शन और टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट यहां पर मिलेगा, इसमें आंसर पहले ही लिख दिया था हमने, चलिए कोई नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो 1 2 3 तीन पॉइंट मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहां पर भी एक पॉइंट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना, यहां कोई ऐसा पॉइंट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो तीन इसमें आंसर रहेंगे, तीन पॉइंट पर, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, वी हैव 3 पॉइंट वेयर displacement and tangent both are in same direction. It means average velocity and instantaneous velocity have same direction. ठीक है, वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्शन सेम है। ये देखना, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज जीरो, टाइम एट विच वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन। क्वेश्चन लिख लो, पहले पहले ग्राफ बनाओ, ये पॉज करके, ये पॉज करके ग्राफ बनाओ पहले। चलिए बन गया, ये सर्कल मत करना, ये ब्लू लाइन यहां जो ग्रीन लाइन ये ड्रॉन है, ये वाली मत बनाना, ये सर्कल आप मत करना। चलिए अब हम ध्यान देखना, एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट आसान है। इनिशियल एक्स इज इक्वल टू 3 था, फाइनल एक्स इज इक्वल टू -3 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है -3, इनिशियल क्या थे +3, तो क्या हो जाएगा ये -6 मीटर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब बात आई डिस्टेंस की, तो ध्यान से देखना डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं, केयरफुल होकर देखना। यहां से यहां डिस्टेंस कितना हुआ 3 मीटर, +3 से 0 3 मीटर, फिर यहां से यहां 3 मीटर, तो 3 + 3, फिर यहां से यहां 3 मीटर, फिर यहां से यहां 5 मीटर, फिर यहां से यहां 5 मीटर, फिर यहां से यहां 3 मीटर, तो ये मिल गया 10, और ये 1 2 3 4, 4 इंटू 3 12, 12 + 10 22 मीटर आ गया, डिस्टेंस आ गया। ये समझ गए, दो क्वेश्चन इसमें हो गए। अब ध्यान देखना, तीसरा क्वेश्चन था इसमें बी पार्ट में, फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कहां कहां जीरो है, तो जहां स्लोप जीरो रहेगा वहां वेलोसिटी जीरो रहेगा। तो स्लोप कितनी बार जीरो हुआ, ध्यान देखना, स्लोप कितनी बार जीरो हुआ, 1 2 3, इसको काउंट करें कि ना करें, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। 1 2 3 तीन पॉइंट पर वेलोसिटी ये जीरो है क्योंकि स्लोप जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम एट विच वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी जब भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो एक बार वेलोसिटी जीरो जरूर होगा। तो वेलोसिटी यहां चेंज हो सकता है, यहां चेंज हो सकता है, यहां चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां वेलोसिटी चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि पहले नेगेटिव था, इसके बाद देखो पॉजिटिव हो गया वेलोसिटी, स्लोप नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हो गया, तो यहां चेंज हुआ वेलोसिटी की डायरेक्शन 1,
3 पर देखेंगे पहले भी वेलोसिटी पॉजिटिव था, बाद में भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। इट मींस एट पॉइंट 3, ठीक है ना, एट पॉइंट 3 वेलोसिटी डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन, यहां वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। यहां पर देखेंगे 4 वाले पॉइंट पर, तो जस्ट बिफोर स्लोप पॉजिटिव था, जस्ट आफ्टर स्लोप नेगेटिव है। इट मींस वेलोसिटी गेट चेंज, ठीक है ना, वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट 4, ठीक है ना। तो यहां पर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, एट 2 पॉइंट। तो यहां पर आ जाएगा 2 पॉइंट, यहां पर आ जाएगा 3, और डिस्प्लेसमेंट आ गया 22, ये डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट आ गया -6 मीटर। चलिए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन लिख लो पहले पॉज करके, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना था, तो पहले डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये फाइनल कोऑर्डिनेट चाहिए, ये दिया नहीं है, तो ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं इसको। दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ। तो ये लेंथ कितना है 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, लेट्स दिस इज अल्फा, अल्फा डिवाइडेड बाई 10, अल्फा डिवाइडेड बाई 10। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 20 का मतलब ये कितना है -20, कोऑर्डिनेट इसका रहेगा -20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कितना है -20, एक्स इनिशियल कितना है 5, तो यहां हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट -25 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना है, पॉज करके आप ट्राई करो डिस्टेंस, फिर हम बताते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, तो 5 से 10 पर गए, डिस्टेंस इज 5 मीटर। 10 से 10 पर ही है, कोई डिस्टेंस नहीं कवर हुआ। फिर 10 से 20 पर पहुंच गए 10 मीटर, 20 से 0 पर पहुंच गए 20 मीटर, 0 से -20 पर पहुंच गए, फिर से 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40, 50, 55 मीटर, मिल गया डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम कैलकुलेशन देख रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन में जब दिया जाएगा x इज इक्वल टू कुछ फंक्शन ऑफ टाइम वाइम दिया जाएगा, ठीक है ना, वहां पर डिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको देख रहे हैं। तो डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला काम है कि फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी जीरो, ठीक है ना, फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी जीरो, ठीक है ना। किस किस कोऑर्डिनेट पर वेलोसिटी जीरो होगा वो देख लो, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट सेक्शन का जो है ये डिस्टेंस देख लो और ऐड कर दो। तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में, स्टेप्स इन डिस्टेंस कैलकुलेशन। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज जीरो, देन फाइंड पोजीशन एट द इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, एंड वेयर वेलोसिटी जीरो, एंड वेयर वेलोसिटी जीरो। इनिशियल, फाइनल, और जहां जहां वेलोसिटी जीरो हुई है वहां वहां हम जो है निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन देखना, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दिया गया है इक्वेशन और हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन वेरी इजी रहता है, ठीक है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ए पार्ट 1/2 से 2 सेकेंड तक का, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम बोलेंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो 2 सेकेंड यहां पर पुट कर दो, तो 2 सेकेंड यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा 5, ये 4 -4 और +5 है, और 1/2 यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा +1/4, 1/2 यहां पुट करेंगे तो आएगा -1 और 5 है, ये 5 कट जाएंगे, माइनस है क्योंकि, ये 4 कट गए, ये आ जाएगा -3/2 और माइनस माइनस गेट प्लस, आंसर आ जाएगा 3/4। डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आसान है, ठीक है ना। जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मान लो यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये भी आसान है। पॉज करके आप खुद निकालो, खुद निकालो आप।
तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यहां रख दो 3, 9, 3 रखेंगे -6 +5 और 0 रखेंगे यहां 0 0 +5, तो 5 5 गेट कैंसिल, आ जाएगा कितना 4 मीटर। ठीक है ना, 4 मीटर नहीं सॉरी 3 मीटर। ठीक है, 9 - 6 3 मीटर ये मिल जाएगा हमें। अब ध्यान से समझना, डिस्टेंस कैलकुलेशन अब देखेंगे हम, ये थोड़ा सा टफ है। पहला काम है फर्स्ट फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज जीरो, फर्स्ट फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज जीरो। तो वेलोसिटी कब जीरो होगा, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2t - 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 2 इधर ले आओ, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है। तो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन x इज इक्वल टू 1/2 पर पोजीशन क्या है, ध्यान देखो, तो 1/2 इस पर रख दो। तो 1/2 इस पर जब रखेंगे तो पोजीशन मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 का पोजीशन, x इज इक्वल टू 1/2 का पोजीशन, तो 1/2 रखो यहां, 1/4 - 2, ये 1 आ जाएगा, +5 और ये बना देगा 1/4 + 4 16 17/4, तो 17/4 है ये। x इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू 1/2 पर 17/4 मीटर है। और x इज इक्वल टू ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कहां है, t इज इक्वल टू 1 रखो इस पर, तो t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आ जाएगा आंसर 1 - 2 +5 तो ये बन जाएगा 4। ठीक है ना, तो 4 इससे बड़ा है कि छोटा है, तो 4 इससे छोटे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये 16/4 से बड़े नंबर हैं, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये 4 मीटर पर हैं। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इस पर 2 रखो, इस पर जब हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4 - 4 +5। ठीक है ना, तो ये बना देगा कितना 1, तो 1 ये 1 नहीं सॉरी 5 बना देगा 5। ठीक है ना, तो 5 नंबर जो है इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, यहां पर आएगा 5 मीटर। x इज इक्वल ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पार्टिकल पहले यहां था, फिर यहां गया, फिर यहां आया, समझ रहे हैं ना, ये एक्चुअल पिक्चर दिख गई अब हमें। तो हमें चाहिए था डिस्टेंस, हम बोलेंगे दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस, तो दिस माइनस दिस, बड़े को छोटे माइनस कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना 5/4 मीटर। समझ गए। अब हमें चाहिए था ये वाला आंसर, सेम लॉजिक पर सॉल्व करो। पहले देखो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां है, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां रहेगा, देखो 5 पर रहेगा। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 5 मीटर पर है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहां रहेगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 1 रख दो इस पर, तो t इज इक्वल टू 1 रखेंगे जब हम, तो आएगा x इज इक्वल टू 4 मीटर, अभी निकाला था वही आ गया। ठीक है ना, उसके बाद t इज इक्वल टू 3, फाइनल t इज इक्वल टू 3, इस पर जब t इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो अच्छा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या, नहीं चलिए सही है, सही है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड अगर इस पर पुट करें हम, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इस पर पुट करेंगे तो ये नंबर है। ठीक है ना, और ये नंबर रहेगा 9 3 और 3 5 8 मीटर मिल जाएगा। तो t इज इक्वल टू 3 पर 8 मीटर रहेगा। तो पार्टिकल पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा और उसके बाद यहां पहुंचा। अब बात है डिस्टेंस कितना रहेगा, तो दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, हियर टू हियर 4 to 8 4 मीटर, फिर से ये आ जाएगा कितना 5 मीटर, ये आ जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम।
ये वही वाला क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमें चाहिए तो वेक्टर फॉर्म है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेक्टर कांस्टेंट है वैसे ही रहने दो, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2b टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 कट जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम बिकम ए वेक्टर प्लस, ठीक है ना, 2 कट गया, b वेक्टर t, ये मिल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीड अगर चाहिए तो स्पीड इसका मैग्नीट्यूड है, समझ रहे हैं ना, मॉड ऑफ दिस वेक्टर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मॉड ऑफ दिस वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसी का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, उसी का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है ना, और उसका अंडर रूट ले लो, डॉट प्रोडक्ट करके अंडर रूट ले लो, तो यहां पर आ जाएगा इनका खुद के साथ डॉट, तो मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी डॉट विथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी, मॉड ये है, ये अंडर रूट सॉरी, ठीक है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ए डॉट ए स्क्वायर आ जाएगा, बी डॉट बी जब करेंगे तो बी स्क्वायर टी आ जाएगा स्क्वायर, इनका इनके साथ डॉट, इनका इनके साथ डॉट इक्वल ही रहेगा, तो आ जाएगा प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू टी, ये आ जाएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कहीं क्वेश्चन देखा होगा हमने, ये ढंग का ही रहा होगा तो लिख लिया हमने, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं आप ऐसे। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेलरेशन, और इसको अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है ना, जो ग्राफ प्लॉटिंग हमने देखा उसको ढंग से देखना, क्योंकि एक्सेलरेशन में और अच्छे ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को हमें, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना, और कुछ अच्छी बुक का न्यूमेरिकल भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, एक्सेलरेशन देखा जाएगा।